Guys, welcome back to Mamta Nival tutorial. And guys, in this video we're going to solve other MCQs which will be based on biology subject, and all these MCQ will be from class 11th and class 12th. So that's why the questions level is little high, I know that, but still you require all these concepts which should be clear before going to the exam. So let's start with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। देखो अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही हो, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए हम बना रहे हैं जिससे कोई चीज़ अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, और कुछ रिवॉर्ड भी रख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आती है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगी। तो फॉर विच ऑल दीज वी रिक्वायर दी अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स, इनमें से कौन से में ज़रूरत होती है? ये सारे के सारे क्या हैं, एक पॉलिनेशन का तरीका होता है। पॉलिनेशन क्या है, दिस इज वन फ्लावर, दिस इज दी अनदर फ्लावर, एंड हेयर इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दीज आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास चांसेस क्या होंगे, पॉलिनेशन क्या है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन उठ के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास स्टिग्मा है और ये हमारे पास एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन उठेगा और स्टिग्मा पे लग जाएगा। इट कैन बी अ क्रॉस पॉलिनेशन, अगर क्रॉस हो रहा है यानी दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, अलग अलग फ्लावर थे दोनों के बीच में, और ऐसे क्रॉस कह देंगे। अगर यहीं से एंथर उठ के जो एंथर है उसमें से पॉलन ग्रेन उठ के स्टिग्मा के ऊपर लग जाता है, देन इट विल कॉल एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो इट कैन बी अ सेल्फ, इट कैन बी अ क्रॉस, बट इट इज अ पॉलिनेशन। सो फॉर पॉलिनेशन अ प्लांट रिक्वायर सम काइंड ऑफ एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन इनमें से कौन से में ऐसा होगा, वो एजेंट्स चाहिए जिसके लिए उनको रिवॉर्ड भी रखना पड़ेगा और अट्रैक्टेंट भी हों। वो क्या चीज़ हो सकती है, देखो एंटोमोफिली कौन से होंगे, जो भी इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन करवाता है उसको हम एंटोमोफिली प्लांट्स बोलते हैं। एक होंगे हाइड्रोफिली, यानी जो वाटर से ट्रांसपोर्ट करवाता है वो वाले। एक होगा क्लिस्ट्रोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी क्या होते हैं, दीज आर दी फ्लावर्स इन फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ये कभी भी ओपन नहीं होते, ये हमेशा बंद रहेंगे, कभी भी खुलेंगे नहीं, और इनके अंदर ही हमारे पास क्या है, दिस इज द मेल फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। तो हमेशा इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस का चांस ही नहीं, क्योंकि ये जो फ्लावर है वो कभी भी खुलेगा नहीं, हमेशा बंद रहेगा। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन में वैसे ही नहीं आ सकता। दूसरा हमारे पास क्या है, एनीमोफिली। इसके अंदर क्या होता है, एयर से, अगर एयर से ट्रांसपोर्टेशन हो। देखो अगर कोई भी कलर है हमारे पास, ये फ्लावर है, फ्लावर का बहुत अच्छा सा कलर है उसके अंदर, क्या एयर को कोई फर्क पड़ेगा कि बहुत अच्छे फ्लावर मतलब कलर की वजह से क्या वो अट्रैक्ट होगी, एयर अट्रैक्ट होगी? इट इज़ अ नॉन लिविंग, इट इज़ अ एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अट्रैक्टेंट, कोई रिवॉर्ड उनको नहीं चाहिए होता, वो तो अपना काम कर रहे हैं। सिमिलरली इन वाटर ऑल्सो, जो हाइड्रोफिली है इसके अंदर वाटर से ज़रूरत है, तो वाटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, क्या उसके अंदर नेक्टार है नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीज ऑप्शंस कैन नॉट बी अ राइट आंसर, बट द राइट आंसर इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है, इंसेक्ट्स को फर्क पड़ेगा, अगर बहुत वाइब्रेंट कलर होगा किसी भी फ्लावर का तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही वो अट्रैक्ट होगा उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए, तो एज अ रिवॉर्ड, एज अ नेक्टार वो रिवॉर्ड लेके जाते हैं कि पॉलिनेशन तो हमने कराया, हमें रिवॉर्ड में नेक्टार दे दो। तो राइट आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। कोकोनट फ्रूट इज़ अ, जो कोकोनट फ्रूट है हमारा वो क्या चीज़ है, इनमें से कौन सी चीज़ है, तो वो होता है ड्रूप। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोकोनट की जगह पे अगर आपके पास मैंगो भी आ जाता तो मैंगो और कोकोनट दोनों के दोनों हमारे पास ड्रूप फ्रूट्स होते हैं। क्यों बोला जाता है इनको, देखो मेन रीज़न क्या है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों के दोनों मोनोकार्पिलरी जो पोर्शन होता है हमारे पास, जो हमारी ओवरी है, सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से हमारे पास ये डेवलप होता है। और इसकी अगर हम आउटर बाउंड्री देखें तो जैसे ये हमारे पास क्या है, एक मैंगो है एंड दिस इज़ अ कोकोनट। तो कोकोनट और मैंगो के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही चीज़ होती हैं। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो आपको फ्लैशी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इपीकार्प बन जाएगा। जो अंदर वाला हमारे पास जो फ्लैशी वाली चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीज़ोकार्प बोलते हैं। ये हमारे पास किस में है, मीज़ोकार्प। ए और आना था इसमें, एक मिनट, मीज़ोकार्प। ठीक है,
अब हमारे पास मीजोकार्प इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, दिस इज द मीजोकार्प। और हमारे पास क्या है, जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द पोर्शन जहाँ पे हमारे पास एंडोस्पर्म्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या हमारे पास जो वाटर होता है कोकोनट का उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट क्या बात होती है, जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है कि फ्लैशी तो है, एंडोकार्प जो है उसका वो काफ़ी फ्लैशी है, मीजोकार्प जो है वो भी काफ़ी फ्लैशी है, लेकिन उनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ एक सीड आता है। तो इसमें भी सीड एक ही होता है, इसमें भी हमारे पास सीड एक ही होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ ड्रूप फ्रूट। जो डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। दोनों जो भी हमारे पास एडल्ट की जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। तो इनमें से कौन सी है जो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देती है इस फीचर का कि क्यों आरबीसीज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसा क्या है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करना इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर सोमेटिक सेल्स, क्योंकि वो सोमेटिक सेल्स होते हैं इसलिए। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज नहीं करते इसलिए उनको ज़रूरत नहीं होती न्यूक्लियस की। या फिर ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या फिर उनके अंदर जो बीच में जो जितनी भी हमें स्पेस रखी हुई है वो सारी स्पेस किसके लिए यूज हो सके, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हम यूज कर सकें। देखो, दिस इज द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन आरबीसी। What is the important function? RBC transport oxygen from one body part to another. That means from the lungs we get a oxygenated blood and that will travel to the heart, and from heart will pump that blood to the other body parts, और body part से फिर से हमारे पास blood कहाँ पे heart में आ रहा है, और heart से फिर से वो कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजनेशन होने के लिए lungs में जा रहा है। ये कौन लेके कौन आता है, कैप्चर कौन करता है, दे आर दी आरबीसीज हु कैप्चर दोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ओनली डी इज द राइट स्टेटमेंट, सो दैट बिकॉज द आरबीसी आर दी ई न्यूक्लियोटिड। क्यों नहीं होता उनके अंदर न्यूक्लियस, क्योंकि जितनी भी स्पेस होती है वो स्पेशली इसीलिए होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कैपिस्टेशन अकर इन, जो कैपिस्टेशन होता है ये कहाँ पे होता है, किधर किस पोर्शन के अंदर किया जाता है। देखो, कैपिस्टेशन कहाँ पे होगा, दिस इज द फॉलोपियन ट्यूब एंड दीज आर दी ओवरी, दिस इज द ओवरी, दीज आर दी फिम्ब्रे। जो हमारे पास ओवरी होगी वो क्या है, ओवा को जैसे ही रप्चर करेगा ओवा हमारे पास यहाँ पे आके रुक जाएगा, एक जगह पे एक एम्पुलर रीजन के ऊपर वहाँ पे आके वो रुक गया है। अब हमारे पास दूसरा एक फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, ये हमारे पास क्या है, यूट्रस। आप मान लो ये यूट्रस है हमारा, तो यूट्रस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, फॉलोपियन ट्यूब के ही अंदर होता है जहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। तो ओवा को फर्टिलाइज करने से पहले जो स्पर्म होगा, स्पर्म के साथ कैपिस्टेशन प्रोसेस होता है। जैसे ये कैपिस्टेशन कंप्लीट होगा, यानी सिर्फ वही वाला स्पर्म जो होगा वो आगे जाके एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, जिसका कैपिस्टेशन प्रोसेस पूरा हो चुका होगा। ये हेल्प करता है, जो इनके अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होना होता है ना, ये उस बायोकेमिकल प्रोसेस को ईजी कर देता है, जिससे ये प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन कर पाता है। जो एक्रोसोम्स मेम्ब्रेन होती है उसको भी डिस्टेबल करके और वो प्रॉपरली यहाँ पे वो आराम से वो फर्टिलाइजेशन के लिए मूव करके वहाँ तक पहुँच सके। तो कैपिस्टेशन प्रोसेस किसके अंदर होता है, स्पर्म के अंदर होता है, और कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉल्ट है उस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर भी इनमें से हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होता है। एज वी ऑल नो दैट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एनी extreme conditions, but there are some bacteria which are specialized to survive in those extreme conditions. So हमारे पास जो हमारे आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली। एक हो जाएगा हमारे पास मिथेनोजन,
जहाँ पे भी हमारे पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो वाले हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम मिथेनोजन कहते हैं। तो बायोगैस प्लांट के अंदर हमारे पास कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे? मिथेनोजन मिल जाएंगे। और हमारे पास क्या होते हैं? हेलोफाइल्स होते हैं। व्हाट आर दी हेलोफाइल्स? दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन दी सॉल्टी एरिया एंड एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब देखो, जो हमारे पास हेलोफाइल्स हैं वो कहाँ पे? एक्सट्रीमली जो सॉल्टी एरिया है उनके अंदर पाया जाएगा। तो यही हमारे पास पूछा गया था। तो हेलोफाइल्स किसके अंदर आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। तो ऑब्वियसली इसका ही आंसर सही होगा हमारे पास। और तीसरा हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं थर्मो एसिडो फाइल्स, यानी बहुत हॉट स्प्रिंग के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो कोई सा भी अगर आपके पास और एग्जांपल्स में से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेलाइन कंडीशन ही हो, मे बी वो मिथोजन वाली कंडीशन मान रहा है, मे बी वो बहुत हॉट वाली कंडीशन ले रहा है, जैसे हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर भी हमारे पास कौन पाए जाएंगे? आर्की बैक्टीरियाज पाए जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।